नमस्कार दोस्तों, एडवांस मैथ की आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पिछली क्लास यूट्यूब पर है जो आप देख सकते हैं जाकर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फॉर्मूलेज, बेसिक कंसेप्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज इसमें केवल हमें PYQs करना है, क्वेश्चन करना है। इतना समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा, बेसिक फार्मूला √3/4a²। यहाँ हम फॉर्मूले भी आपको लिखते जाएंगे ताकि आपको बार बार रिवाइज हो सके। √3/4a² का मतलब 8 × 8 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि ये बेसिक हमारा क्वेश्चन था। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आज केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ही हम बात करेंगे और हर प्रकार की बात करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। और हाइट हमें कितनी दी है? √6√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी है। कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना, तो हाइट दी है, जो दिया है वो फोकस करो। उसकी भुजा ज्ञात करना है, भुजा निकाल देंगे। तो इसमें क्या होता है? H = √3/2a। यही हमारी इसकी हाइट का फॉर्मूला है। तो h का मान कितना हो गया? 6√3 और √3/2a, √3 गया, a = कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो a बराबर हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है हमारा 25√3² सेंटीमीटर। भुजा ज्ञात करना है। बेसिक से एडवांस तक सभी क्वेश्चन एक ही फाइल में हम करेंगे। 25√3, √3 से √3 गया, a बराबर क्या होगा? यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो 5 × 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जिनका भी बेसिक कंसेप्ट नहीं है वो पिछली क्लास में जाके इसके बेसिक कंसेप्ट हमारे रिवाइज कर सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा दोगुनी कर दी जाए। समझना, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये पहले जो साइड थी हमारी एक थी, अब हमने इसमें क्या कर दिया? दुगना कर दिया, डबल कर दिया। तो उसका एरिया हो जाएगा, जो भी हमारा साइड्स का रेशियो होता है, जब दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उनकी साइड्स हम डबल कर रहे हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सिमिलरिटी की बात कर रहा है। और सिमिलर ट्रायंगल्स में जो उनके साइड्स यानी सिंगल यूनिट का रेशियो होगा उसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। यानी पहले अगर एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर रहा होगा तो अब ये 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर पूछ रहा कितना हो गया तो 4 टाइम्स हो गया, और यहाँ हो सकता है ये पूछे कि उसका ट्रायंगल एरिया कितना बढ़ गया, तो था 1 हो गया 4 बढ़ गया 3 टाइम्स, यानी दो आंसर यहाँ से निकलेंगे। हो गया 4 टाइम्स, बढ़ गया 3 टाइम्स। अब आपको देखना है कि आंसर क्या देना है। तो उसका एरिया कितना हो गया? इट्स एरिया बिकम्स, यानी अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है तो अभी ये 4 टाइम्स ही हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की सेम वही, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 20%, 20% का मतलब हो गया हमारा 1/5। ये 1/5 समझ में ना आया हो तो 20% का मतलब 100 यानी 1/5। ये समझ में आया? अभी जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है हमेशा। समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% बढ़ जाए, यानी पहले अगर इसकी साइड 25 थी, पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसकी साइड अगर 5 थी, अब जो ट्रायंगल है एक बढ़ गई मतलब 6 हो गई, तो ये साइड का रेशियो हो गया हमारा। तो उसके एरिया में अब भी बताया पिछली क्लास में, अभी इसी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारी साइड्स का रेशियो होगा उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हमारे क्या निकलेगा? एरिया का रेशियो निकलेगा। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ जाएगा। ये 25 हो गया और ये 36 हो गया। यानी पहले अगर एरिया 25 था तो अभी 36 हो जाएगा। यानी एरिया बढ़ गया कितना? 11 बढ़ गया किस पर? 25 पर, इंटू 100 44% बढ़ चुका है। ये हमारा क्या बढ़ गया? एरिया 44% बढ़ गया। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा अगर हम बोलें कि साइड 20% बढ़ गई, यानी 100 मान लिया था एरिया, 20% बढ़ा दिया 120 हो गया, लेकिन एरिया को इफेक्ट करने के लिए दो बार भुजाएं बढ़ती हैं या घटती हैं। स्क्वायर है तो एक बार बढ़ा दिया एक भुजा के बेस पर 20, फिर अगेन 20 बढ़ेगा 24 तो 144। यानी पहले जो हमारा एरिया जो था वो 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगलों के एरिया का रेशियो, सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, इनके अगर एरिया का रेशियो अगर दिया है 9:16, इनके एरिया का रेशियो अगर 9:16 है तो संगत करेस्पॉन्डिंग साइड्स, अब जो ये एरिया मतलब डबल यूनिट की बात कर रहा है, डबल यूनिट का मतलब है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं या मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। अब यहां से सिंगल यूनिट में अगर आना है हमें, सिंगल यूनिट का मतलब है चाहे तो हम इसकी साइड का रेशियो पूछ लें, चाहे तो हम इसके पेरीमीटर का रेशियो पूछ लें, चाहे तो हम इसकी हाइट का रेशियो पूछ लें, ये सभी सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट मतलब इनकी लंबाई में या तो केवल हम मीटर यूज करेंगे या सेंटीमीटर यूज करेंगे, तो सिंगल यूनिट। ये ऊपर एरिया था डबल यूनिट यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब भी डबल यूनिट से सिंगल यूनिट में आना है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 3:4, यानी ये हमारा जो ट्राइंगल है, दो जो ट्राइंगल दिए इनके एरिया का रेशियो जो हमारा 9:16 दिया है, इस 9:16 एरिया के बेसिस पर अगर हमें सिंगल यूनिट यानी चाहे हम साइड निकालें, चाहे हम हाइट निकालें या हम पेरीमीटर निकालें, सबका रेशियो 3:4 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो 2:5 है, अब भी पढ़ा है हमने, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा 4:25। ये 4:25 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 6√3 सेंटीमीटर साइड वाले समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस क्या है, मतलब एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अंतःवृत्त यानी इन रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी इन सर्किल जो बना है, इस सर्किल की रेडियस की बात अगर हम कर रहे हैं, स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल आर होता है a/2√3। पढ़ चुके हैं आप, नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास में जाके आप देख सकते हैं। तो 6√3 साइड दी है, यहां लिख देंगे हम 6√3/2√3, √3 क्या 3, यानी जो इस सर्किल के, इस ट्राइंगल के अंदर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो हम सर्किल बनाएंगे तो इस सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं, 9√3 सेंटीमीटर रेडियस साइड वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या है सरकम रेडियस, परित्रिज्या क्या कहलाएगी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। बाहर बने सर्किल की रेडियस को सरकम रेडियस बोलते हैं और बाहर बने सर्किल को सरकम सर्किल बोलते हैं, तो ये हमारी कैपिटल आर हो गई। तो कैपिटल आर बराबर a/√3, ये भी समझा है आपने। ए का मान कितना है 9√3/√3, तो 9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के बाहर अगर हमने सर्किल बनाया है तो उस सर्किल की अगर रेडियस पूछे यानी सरकम रेडियस अगर पूछी है तो इस सरकम रेडियस का मतलब होता है कि a/√3, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पिछली क्लास में डायरेक्ट हमने बताया था कि सरकम रेडियस बाहर की डबल होती है अंदर से, यानी 2:1 का रेशियो होगा। या फिर से देख लें कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट पर एक सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, जो सेंट्रॉइड है जो मीडियन को, माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यही जो रेशियो होगा ये हमारी सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो होगा, एक तरीका। और दूसरा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो a/2√3 बाहर वाली सर्किल का रेडियस है, a/2√3 बाहर वाले अंदर वाले सर्किल की रेडियस, और a/√3 बाहर वाले सर्किल की रेडियस का रेशियो। पहले क्या लिखा सरकम रेडियस बाहर वाला सर्किल, तो बाहर वाले सर्किल की रेडियस a/√3, अंदर वाले सर्किल की रेडियस a/2√3। इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो a से a गया, √3 गया, ये 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, 2:1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 48 सेंटीमीटर लंबे वायर को मोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, एक जो ट्राइंगल बनाया गया है लंबे वायर को मोड़कर, मतलब अगर ये एक वायर था जिसकी लेंथ थी हमारी 48 सेंटीमीटर, इसको अगर हम ट्राइंगल बनाना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना, मतलब इसके हमने 3 पार्ट कर लिए 16 16 16 के, तो ये तीनों पार्ट ऐसे घुमा के बना सकते हैं हम। तो कोई भी चीज जब भी
2D फिगर में एक आकृति से दूसरी आकृति बनाना है, एक आकृति से क्या बनाना है, दूसरी आकृति बनाना है, तो वहां हम बोलेंगे पैरामीटर। पेरीमीटर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये तार की लंबाई है, इसका पेरीमीटर हो गया, इससे हमें ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर 3a होगा, वो ये 48 दिया तो a बराबर कितना हो गया 16। इसका एरिया क्या होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर 16 इंटू 16 काट दिया 64√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल या कोई भी शेप आपको बनाना है, उस केस में एक आकृति से दूसरी आकृति को बनाते समय जो उनके पेरीमीटर है वो आपस में कैसे करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो तार जो लंबाई में दिया है तो ये तार का पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया, इसकी लंबाई हो गई। इससे अगर हमें सर्किल बनाना है तो 2πr के बराबर कर देंगे, ट्राइंगल बनाना है तो जो ट्राइंगल की कैटेगरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसको हमने 3a के बराबर कर दिया, यानी पूरा 48 पेरीमीटर तो 16 16 16 की हमारी साइड हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर समान है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। हमने ये पढ़ा नहीं अभी, स्क्वायर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बचपन से आपने वर्ग तो पढ़ा ही होगा जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यदि वर्ग का परिमाप समान, यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 होगा। 36 इसका पेरीमीटर हो गया और इसका पेरीमीटर 4a कहलाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 9। यानी स्क्वायर की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे 9 सेंटीमीटर, स्क्वायर के प्रत्येक भुजा की लंबाई। आगे देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, 12√3 सेंटीमीटर। इसके एनसर्कल और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ही क्लास में सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ सॉल्व करेंगे हम। ये इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो बताया था कि ऊंचाई को 2:1 के रेशियो में अगर हम डिवाइड कर दें तो इनकी सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो आएगा। तो 2:3 यानी 3x, 3x अगर हमारा 12√3 के बराबर तो x बराबर 4√3। मतलब है कि बाहर की जो रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 8√3 सेंटीमीटर है और अंदर वाले सर्कल की रेडियस है वो 4√3 सेंटीमीटर है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। इन सर्कल के क्षेत्रफलों में डिफरेंस क्या है ये पूछा है, तो बाहर वाले सर्कल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एरिया πr², पाई इसका स्क्वायर करें हम तो 8 8 जा 64 3 192 माइनस 4 चौको 16 3 48, इससे इसको माइनस कर दिया, पाई कॉमन लिया, 192 में से 48 गया तो 144 पाई। ये हमारा हो गया अंदर और बाहर बने सर्कल की रेडियस का रेशियो। इतना सा आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको एक बार। और कुछ भी आपको पूछना है ये आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सभी प्रकार के डाउट्स आपको और पीडीएफ मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन बनाइए जरा, देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारे करने से पहले एक बार वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद उसको बनाकर देखिए, अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ बताने वाले हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC में D BC का मिड पॉइंट है। ये हमने ABC बनाया, इस ABC में बोल रहा है कि जो D है वो मिड पॉइंट है। AD बराबर 9√3 सेंटीमीटर समझाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्लास में कि जो भी हमारा मिड पॉइंट है ये हमारा मीडियन है। ये वाली लाइन जो AD है ये एंगल वाई सेक्टर भी होगा, एंगल वाई सेक्टर के साथ एल्टीट्यूड भी होगा, हाइट भी होगी, सभी चीजें ये होंगी। तो ADC के परिवृत्त की रेडियस क्या होगी, यानी अब आपको ये बताना है कि अगर ये 9√3 है तो यहाँ जो सर्कल बनेगा इस पर बनेगा ये वाला, ADC की बात कर रहा है, तो ADC में जो सर्कल बनेगा इस सर्कल की रेडियस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करें, यहाँ पे कलर ले लेते हैं एक दूसरा सा।
ये आपने बताया कि ये मीडियन है तो एंगल वाई सेक्टर भी होगा, एंगल वाई सेक्टर होगा तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूरा एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है तो आधा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये आधा कितना हो गया, ये वाला 60 डिग्री हो, ये हमारा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो गया। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? इतना समझ में आया? आगे हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे तो डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे, अभी हम इतना ही देखते हैं इसमें। अब यहाँ बात करें कि 30 डिग्री जब एंगल, कोई भी ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर भुजाएं 30, 60, 90 डिग्री हो रही हैं तो हम बोलेंगे एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल 30, 60, 90 है तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, 30 के सामने क्या होगा, 1x होगा, 60 के सामने होगा √3x और 90 के सामने होगा 2x। इतनी सी बात समझ में आई कि जब एंगल 30, 60, 90 डिग्री है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। संगत मतलब सामने की बात कर रहा है कि 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो इसकी साइड कहलाएगी, 1x होगी, 60 के सामने √3x होगी और 90 के सामने क्या होगी, 2x होगी। तो यहाँ 30 है, 30 के सामने क्या हो जाएगा हमारा, 1x हो जाएगा, 60 के सामने √3x होगा और 90 के सामने क्या होगा, 2x होगा। तो √3x ये इक्वल है 9√3 के, तो x इक्वल टू हो गया 9, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 18। यानी जो AC हमारा हाइपोटेनियस है, AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर हो गई। अब जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में हमें कैपिटल R निकालना है तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, यानी हाइपोटेनियस का आधा। तो कैपिटल R बराबर होगा हाइपोटेनियस का आधा, कर्ण का आधा, यानी 18 का हाफ मतलब 9 सेंटीमीटर। ये समझ में आया होगा आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में जब हमने एक मीडियन बनाई, मध्यिका बनाई, ये मीडियन है। फिर से देखो बेटा, पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं डिटेल में कि जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से कोई मीडियन परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं, ये अगर हमने मीडियन माना या जो भी आपको मानना हो, तो बनने वाली ये वाली जो लाइन है ये एंगल वाई सेक्टर भी होगी। एंगल वाई सेक्टर का मतलब होता है कि ऊपर का एंगल अगर 60 है तो ये 30 में डिवाइड कर देगा। ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री वाली भी होगी, ये वह हमारा मिड पॉइंट भी होगा। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक हमने मीडियन बनाया है तो ये मीडियन इस ट्राइंगल को, इक्विलेटरल ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में बांट देगा। और समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें कैपिटल R निकालना है तो ये होती है हाइपोटेनियस बाई 2, कर्ण का आधा। समकोण त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना है तो ये होगी हमारी कर्ण का आधा, हाइपोटेनियस का हाफ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और अंतःवृत्त की रेडियस का योग, ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये इसकी मीडियन हो गई AD, यानी माध्यिका क्या हो गई हमारी AD हो गई, प्लस इन सर्कल की रेडियस। इन सर्कल की रेडियस का मतलब क्या हो गया हमारा, यहां पर एक सेंटर होगा, यहां से यहां स्मॉल r कहलाया। स्मॉल r का सम कितना दिया है, 32 दिया है। तो त्रिभुज की भुजा कितनी, ये पूछी इसने। ये बताइए कि AD में जो है कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल R हो गया, 2:1 का रेशियो होता है इसमें, ठीक है। AD पूरा 3x है, AD पूरा कितना हो गया, 3x हो गया, जिसमें R 1x और जोड़ दिया हमने तो हो गया टोटल 4x, और 4x बराबर किसके, 32 के, तो x बराबर 8। तो 3x यानी इसकी हाइट कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया होगा कि जब हाइट हमारी कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर दी है। ये समझ में आया कि मध्यिका, मीडियन का मतलब AD मतलब ये हाइट है, और ये हाइट को अगर हम 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये सरकम रेडियस और इन रेडियस आएगी। तो पूरा AD है 3x, जिसमें से इन रेडियस है 1x, दोनों को जोड़ेंगे 4x, और ये हमें कितना दिया है, 32 दिया है। तो x की वैल्यू यानी कितनी आ गई, 8 आ गई। 4x किसके बराबर है हमारा, 32, तो x बराबर क्या, 8 हो गया। तो पूरी हाइट कितनी हो गई इसकी,
3x मतलब 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो पूछा इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। हाइट पता है आपको, h बराबर होता है √3/2a। h का मान कितना दिया हमारा 24 √3/2a, तो कितना हो गया a बराबर 48/√3। रेशलाइजेशन कर सकते हैं, √3 ऊपर नीचे 16√3 सेंटीमीटर। तो इसकी इक्विलेटरल की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 16√3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको? देख लीजिए एक बार, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर लीजिए, और रिपीट करने के बाद भी ना आ रहा है तो हमें आप कमेंट करिए, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल के परिवृत्त की त्रिज्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये इसकी सेंटर हो गया जहां से इन सर्कल और सरकम सर्कल बनेंगे। तो बाहर का सर्कल की रेडियस 2x, अंदर के सर्कल की रेडियस 1x। अंदर के सर्कल की रेडियस आपकी 1x हो गई, यानी ये स्मॉल आर है और ये हमारा कैपिटल आर है। इनका डिफरेंस दिया है 7, तो यानी 2x में से 1x गया, x बराबर 7 दिया है। तो इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा ये पता करना। तो इसकी हाइट कितनी हो गई 3x मतलब 21। तो हाइट हमारी हो गई 21। हाइट का मतलब क्या होता है √3/2a, ये 21 है, ऊपर गया 42/√3। √3 का हम रेशलाइजेशन कर दें, परमेकरण कर दें, ऊपर नीचे इंटू कर दें, 3 से कटा 14√3। तो a का मान आ गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा का मान हो गया 14√3 सेंटीमीटर। अगर 14√3 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई, तो इसका पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों का एक निकालना है। और तीनों भुजाओं की लंबाइयां कितनी होंगी 14 × 42, 42√3 सेंटीमीटर। तो ये सभी वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से भी रिलेशन है। और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है अपने प्रीवियस ईयर पेपर में लगाकर, और जो ना बने वो हमें आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट P से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक पॉइंट है P यहां बना लिया हमने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हमारे इस पे परपेंडिकुलर, ये हमारा यहां परपेंडिकुलर, और ये हमारा यहां परपेंडिकुलर। 3, 5 और 7 सेंटीमीटर है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। तो त्रिभुज की भुजा कितनी है, इसमें हम क्या निकालना है, त्रिभुज की साइड की लेंथ निकालना है, यानी आपको निकालना है। तो यहां पर अगर हम इन सबको मिला दें, इसको सबको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ये A B C और O। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, A बराबर 2/√3। A बराबर क्या हो गया 2/√3 L1 + L2 + L3। A निकालना है मैं 2/√3, 3, 5, 8, 7, 15 दूनी 30, 30/√3। √3 का आप रेशलाइजेशन परमेकरण करेंगे 10√3। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 10√3। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया जो आपने रटा है, ठीक है, काम यही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बेसिक से देखना है तो बेसिक से भी देख लीजिए। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां से लंबवत दूरियां निकलेंगी हमारी 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया और ये 5 मान लिया। किसी को भी कहीं भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हमने वापस से इसको मिला दिया, A B C और O, सही है। बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और ये छोटे छोटे हमारे ब्लैक कलर से जो नोटेड है वो 3 ट्रायंगल हो गए। अगर हम आपसे पूछें कि ट्रायंगल अगर हम AOB को मिलाएं, देखो AOB ले लिया, इसमें अगर हम ट्रायंगल BOC जोड़ दें, BOC जोड़ दिया, और इसमें ही अगर हम ट्रायंगल COA भी जोड़ दें, COA जोड़ दिया, तो क्या ये हमारा पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC बन जाएगा।
आप बोलोगे हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए को जोड़ेंगे, छोटे छोटे 3 ट्राइंगल इनको जोड़ेंगे तो बड़ा वाला हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। इन सब का एरिया निकालते हैं हम। इसका एरिया क्या होगा, ए ओ बी का, ए ओ बी का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है ए, हाइट है हमारी 5, तो इसका एरिया हो गया 1/2 5 इंटू ए, बेस इंटू हाइट। इसका अगर एरिया निकालना बी ओ सी का तो ये लेंथ हमारी ए हो गई, हाइट हमारी 4 हो गई, तो 4 इंटू ए, तो 1/2 4 इंटू ए, प्लस इसका एरिया निकालना ए ओ सी का तो ये हमारी लेंथ ए है और हाइट है 3, तो 1/2 3 इंटू ए हो गया, और बराबर हो जाएगा पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। तो देखो ए सब जगह कॉमन आ गया, a/2 कॉमन ले लिया हमने, 5 4 9 3 12, और इक्वल टू कितना हो गया, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहां से आप बताओ बेटा क्या कर सकते हैं हम, ए से ए काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया, तो a√3 बराबर 24 आ गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 345 है, 357 सेंटीमीटर एक्चुअली में, ये हमने यहाँ गलत लिख लिया, तो 345 की जगह क्या आएगा, 347 आएगा। 5 की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है। 5 की जगह हमने लिख लिया 7, 7 7 4 11 3 357, 4 नहीं है बेटा, है ना, 357 है, तो ये भी हम थोड़ा सा मिटा लें इसको। यदि हमें इसी को समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है तो उसका भी हम बेसिक तरीका देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला ड्रिवन कैसे, ये हम बात कर लें। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, आप बीचों बीच नहीं लेना चाहे तो यहाँ ले लो आप। अब यहाँ से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबी की लंबाइयाँ ये हो गई, और ये लंबी की लंबाइयाँ कितनी दी गई हैं, 3 5 और 7 सेंटीमीटर हैं, तो 3 5 और 7, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया। कोई भी लेंथ कहीं भी हम ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से एक ट्राइंगल बना दें, ये पॉइंट जो O है, यहाँ से हमने ट्राइंगल बना दिया, तो देखो आप A B C और O है, तो एक ट्राइंगल बनेगा ABO, ABO, दूसरा बनेगा BOC, और तीसरा बनेगा COA। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो क्या ट्राइंगल ABC बन जाएगा हमारा, आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। अब इन तीनों ट्राइंगल के अगर हम एरिया निकालें तो 1/2 बेस, इसका बेस कितना है बेटा, A है, इस पर हाइट क्या है 7 है, तो A इंटू 7 इसका एरिया हो गया। BOC की बात करें तो इसका बेस क्या हो गया, A हो गया, इसकी हाइट क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 1/2 A इंटू 5 इसका एरिया हो गया, 1/2 A इंटू 3 ये तीसरे का एरिया हो गया, और ये जो तीनों के एरिया हैं ये मिलकर बनेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, जो कि √3/4 ए स्क्वायर बनेगा। इतना समझ में आया होगा आपको। तो देखो 1/2 ए कॉमन हो गया, 7 5 12 3 15, यानी हम बोलेंगे 1/2 ए इंटू 15, और ये बराबर है √3/4 ए स्क्वायर के। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए से ए काट सकते हो, 2 से 2 काट सकते हो, तो यहाँ आएगा 30, तो a बराबर हो गया 30/√3, √3 का ऊपर नीचे इंटू कर लो तो हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। या तो आप बेसिक फॉर्मूला जो आपने याद किया है कि a = 2/√3 L1 L2 L3, L1 L2 L3 क्या है, अंदर किसी भी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर्स की लेंथ, ये हमारे A1 L1 L2 L3 कहलाएंगे। ये नहीं करना, अगर आप कहीं बाई चांस भूल जाते हैं तो हम इसका ये ड्रिवन फॉर्मूला भी है कि हमने कैसे निकाला, वो भी आप ध्यान दे सकते हो। चलिए अगला देखते हैं हम इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पढ़ते हैं, जब भी आपको समझ में ना आए धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ा करो, पढ़ने के बाद फिर समझेंगे कि हमें करना क्या है।
सबसे पहले बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं मिड पॉइंट्स को मिलाना है। ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये बना लिया। बनाए गए त्रिभुज के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल बन गया कि अंदर संतावृत्त का एरिया क्या है, इसका एरिया निकालना है, यानी इसकी हमें रेडियस निकालना है, फिर पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो सबसे बाहर वाले ट्राइंगल की साइड क्या है, 24 है, ये हमारी क्या होगी बेटा, 24 हो गई है ना। जब ये 24 है, ये हमारा मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये बनने वाली लाइन आधी हो जाएगी इससे, तो ये अंदर का कितना हो गया, 12 हो गया। अंदर की तीनों भुजाएं क्या होंगी, 12 सेंटीमीटर होंगी। अब 12 सेंटीमीटर, तो इसमें स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, a/2√3। ए का मान कितना दिया है आपका, 12 दिया है ना ये वाला, तो ए का मान आपका 12 है, तो 12/2√3 6/√3, ये हमारी स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब अगर पूछ रहा है कि ये आर हमारा 6/√3 है, तो इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या के बेस पर जो अंदर सर्कल बन रहा है उसका एरिया क्या है। यहाँ रेशलाइजेशन हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो ऑप्शन में ही दिख रहा है, आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है मैं, तो 6 6 36 ऊपर ऊपर का, और √3 3 हो जाएगा, और पाई हमारा ज्यों का त्यों 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, देख लो इसको आप। यानी यहां अगर हम बेसिक छोटी सी बात फिर से एक बार करें कि कोई भी अगर ट्राइंगल है आपका, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, हम किसी भी ट्राइंगल की बात करें, कोई भी अगर ट्राइंगल है तो उसमें साइड्स के अगर मिड पॉइंट को मिलाएं, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दें तो बनने वाली जो रेखा LM है, ये जो रेखा BC है, ठीक है ना, ये ऑलवेज LM जो है हमेशा BC के पैरेलल होगी, समांतर होगी, और BC से आधी होगी। इसकी जो लंबाई होगी वो BC से क्या होगी, आधी होगी, और ये रेखा हमेशा किसके, LM और BC आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। उसी बेसिस पर ये हमारा जो 24 सेंटीमीटर था, ये दोनों चूंकि मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट के बेसिस पर हमने बोल दिया कि इसका आधा होगा, तो 24 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। और ऐसे ही इसका 24 का आधा 12, इसका 24 का आधा 12, तो ये 12 12 12 12 12 12 सेंटीमीटर तीनों की साइड्स हो गई ट्राइंगल की। जब तीनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर, तो अगेन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो समबाहु त्रिभुज में इन सर्कल की रेडियस a/2√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा 18√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर से देखते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया, 18√3 सेंटीमीटर हो गया। उसके केंद्रक से किसी शीर्ष की दूरी क्या होगी। अभी बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, वो मीडियन पर बनता है। ये मीडियन पर बनता है सेंट्रॉइड, ये बन गया सेंट्रॉइड। और ये जो है 2:1 के रेशियो में होता है, 2x और 1x होता है। बड़ा वाला जो पोर्शन है, ये बड़ा वाला पोर्शन वर्टेक्स की ओर होता है, यही इसने पूछा है। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी यानी हमें 2x निकालना है, और 2x क्या होगा, हमारा हाइट का 2/3 होगा, यानी 2x हमारा कैपिटल R भी बोल सकते हैं हम। तो देखो एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से कैसे पूछा है। इसको हम डायरेक्ट पूछ सकते थे कि इसकी सरकम रेडियस क्या होगी, सरकम रेडियस ना पूछते हुए एग्जामिनर ने कैसे घुमाया आपको कि उसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी आपको ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेंट्रॉइड जो होता है, केंद्रक जो होता है, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है। तो सेंट्रॉइड और वर्टेक्स के बीच की दूरी, तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड ये कहलाएगा, वर्टेक्स ये शीर्ष कहलाएगा। इनके बीच की दूरी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल R से, और कैपिटल R का फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपको पता है, a/√3। ए की वैल्यू दी है 18√3 और √3 18 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के आपको आते हैं, इसके लिए आपको कंसेप्ट मैन है, कंसेप्ट ही आपका पावर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेंगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 30 सेंटीमीटर है। अंदर एक अन्य इक्विलेटरल ट्राइंगल इस प्रकार बनाया गया कि उसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की, चलिए देखते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी जो साइड क्या है, 30 सेंटीमीटर है। इसके शीर्ष एक अन्य जो ट्राइंगल जो बनाया गया है, उसके शीर्ष जो है ट्राइंगल की भुजाओं को त्रिभाजन, ट्राइसेक्टिंग, ठीक है, ट्राइसेक्शन पॉइंट। ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है कि जो भुजा को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अब आप बोल रहे होगे कि एक पॉइंट तो केवल एक साइड को एक ही पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ 3 पार्ट कैसे डिवाइड होंगे। तो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जैसे मान लो हमने ये पॉइंट यहाँ ले लिया, 3 पॉइंट होंगे, ये तीनों 10-10 के होंगे, लेकिन त्रिभुज का जो वर्टेक्स वाला शीर्ष है वो एक भुजा पर होगा, यानी ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम यूज कर लेंगे। यहाँ ये 10 मान लिया, यहाँ पर ये 10 मान लिया, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो भी बनाना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, क्या यहाँ से आप बताओ फिर से हमारा जो भी ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये इसके जो वर्टेक्स है वो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए। समझ में आया कि अगर पूरा हमारा 30 है, पूरी भुजा की लंबाई 30 है, तो ट्राइसेक्ट मतलब 1/3, 3 भागों में बांटना, यानी 10-10-10 के 3 होंगे। लेकिन एक हिस्सा हमारा जब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट केवल एक ही स्लॉट कवर कर सकता है, और वो या तो 10 वाला करेगा या 20 वाला करेगा, तो आपको जो भी लेना हो, लेकिन डिस्टेंस बराबर होगी। तो इसमें हमने क्या लिया, 10 वाला यहाँ ले लिया। ये कितना होगा, 20 और 10, फिर ये 20 और 10, तो सब हमारे कैसे हो गए, ये बराबर हो गए। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। इतना समझ में आया होगा आपको। फिर से समझाते हैं आपको, देखो यहाँ पे ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसमें ट्राइसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये मान लें कि हम 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 हो गया, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, बराबर। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इन पॉइंट्स में से हमें ट्राइसेक्टिंग पॉइंट का यूज करके ट्राइंगल बनाना है। मतलब है कि आप बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लीजिए। अगर ये आपने लिया तो ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, ये हमारे क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे। अब बोला इस प्रकार बने छोटे ट्राइंगल का एरिया, यानी ये वाला निकालना है हमें। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है। हमने आपको स्टार्टिंग में ट्राइंगल का, देखो अब यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है, हमें नहीं पता। जब तक बोले ना, जब तक हम मान नहीं सकते हैं। इतना समझ में आया। ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ये नहीं पता, ये नहीं पता, सही है ना। ये भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ये भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो ट्राइंगल का एक एरिया और समझाया था हमने कि जब भी हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये होता है 1/2 AB sin थीटा। ये किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए है जब आपके पास एक एंगल दिया हो, 60 डिग्री दिया है, ये 2 भुजाएं दी हैं। तो 1/2, ए का मतलब है 10, इसका मतलब है 20, और sin 60 का मान कितना हो गया, √3/2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब यहाँ अगर हम बात करें एरिया निकालने की, तो ये हो गया 50√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, 50√3। ये वाले ट्राइंगल का एरिया भी सेम 50√3 होगा, और इसका एंगल भी होगा 50√3 होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ। हमें निकालना ब्लैक वाले का, तो ब्लैक वाले का एरिया कैसे निकलेगा। अब पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के में से, एरिया में से अगर हम ये तीनों ट्राइंगल के एरिया हटाएं तो ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 A² यानी 13 × 30, 2 से काट दिया 15-15, 225 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बाहर के पूरे ट्राइंगल का एरिया हो गया 225 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और अंदर के ट्राइंगल का एरिया 50, 50, 100, 150 माइनस कर दें बेटा,
तो 225 रूट 3 में से 150 रूट 3 हटा दें अगर हम, तो बोलेंगे 75 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी अंदर बने जो ट्राइंगल का एरिया है ये हमारा होगा 75 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और शायद ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है वो भी हम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको देखना है सीजीएल प्री से लेके मेंस तक के एग्जाम देखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें 2 मिनट है, आपको बनाना है बेटा ये क्वेश्चन। पहले पढ़ो क्वेश्चन। इक्विलैटरल ट्राइंगल की ऊंचाई और उसकी भुजा का योग दिया है। जब समझ में ना आए तो आप फिगर यानी आकृति शेप बनाया करो, चित्र बनाया करो, और चित्र बनाने से आपको सब समझ में आ जाएगा। बोला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो गई हमारी, और इसकी भुजा ये हमारी भुजा हो गई, का योग दिया है, सम दिया है। तो कर ले हम। एच हमारा क्या होता है रूट 3/2a प्लस ए दिया है, सही है ना। चलिए ए कॉमन ले लिया हमने, तो रूट 3, ये 2 उधर गया, और ये हमें कितना दिया है, यही दिया है ना, तो पहले हमने लिख लिया। और ये हमें दिया कितना है बेटा, ये दिया है हमें 15 + 10 रूट 3, 15 + 10 रूट 3। तो इसमें से 5 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 + 2 रूट 3, सही है। अभी देखो दोनों को एक जैसा बनाना है, तो यहाँ एक रूट ज़्यादा दिख रहा है रूट 3, तो ये रूट 3 एक बार और कॉमन ले लो आप। तो ए रूट 3 + 2, 5 रूट 3 और कॉमन लिया, रूट कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो इसमें डिवाइड किया तो बचेगा रूट 3 + 2। कोई कन्फ्यूजन। रूट 3 + 2, रूट 3 + 2 कॉमन हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 रूट 3 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या पूछा, तो इसका एरिया कितना होगा। एरिया आपको पता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर, 5 × 25 = 75। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए का मान हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर हो जाएगा 75 रूट 3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन है, ऑप्शन गलत हो रहे हैं शायद, तो इसमें बाई 4 भी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की ऊंचाई h दिया है, हाइट क्या होती है रूट 3/2a होती है, प्लस उसकी भुजा यानी साइड, साइड मतलब a, इनका सम दिया है। मैं तो a कॉमन लिया हमने, अगर यहाँ पे 2 छूट गया बेटा, इसलिए शायद आंसर नहीं आया। देखो एक बार फिर से, यहाँ पे बटे में 2 आएगा, बटे में 2 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 रूट 3 हो जाएगा। ये a का मान हो गया 10 रूट 3, ठीक है। तो 10 रूट 3 अगर हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर का मतलब 10 10 100 300 300, तो 75 रूट 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा 75 रूट 3 यानी 4, सही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ का नीचे का 2 आपने एलसीएम लेते समय छोड़ दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे हम छोटी छोटी गलतियाँ कि एग्जाम में ऐसी ना हो पाए, ताकि हमारा आंसर सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं आजकल, कि इक्विलैटरल ट्राइंगल आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल बस एरिया दे दिया, साइड दे दी, ये पूछ ले, लेकिन एक घुमाने वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे कुछ है क्या। हाँ, तो आगे इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है, इसके पूरे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, क्वेरी निकलते हैं, तो आप हमारे सिग्मा क्वांट यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम सिग्मा क्वांट पर इन पर हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।